श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग जीवन को समझने की पहली शिक्षा। भूमिका। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय केवल गीता का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय दर्शन का आधार स्तंभ माना जाता है। पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन का विषाद, उसका भ्रम, उसका टूटना। अब दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण पहली बार बोलते हैं और वहीं से ज्ञान का वास्तविक प्रवाह आरंभ होता है। ये अध्याय हमें सिखाता है मनुष्य कौन है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कर्म क्यों आवश्यक है और शोक क्यों अज्ञान है। अध्याय 2 का संदर्भ। अर्जुन युद्ध भूमि में बैठा हुआ है। वो शस्त्र त्याग चुका है, उसकी आंखों में आंसू हैं और मन में भय व मोह है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। यहीं से आरंभ होता है सांख्य योग अर्थात आत्मा और विवेक का ज्ञान। मुख्य श्लोक 1 गीता 2:11। शोक का कारण। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो शोक के योग्य नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित का शोक करता है न मृत का। जीवन से शिक्षा। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। अज्ञान का पहला लक्षण अनावश्यक शोक। आत्मा का ज्ञान। गीता 2:20। न जायते म्रियते वा कदाचित न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आज के जीवन में अर्थ। डर मृत्यु से नहीं अज्ञान से आता है। जो आत्मा को जान लेता है वो भय से मुक्त हो जाता है। कर्म और कर्तव्य। गीता 2:31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि। भावार्थ। अपने कर्तव्य को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। गीता कहती है, कर्तव्य से भागना धर्म नहीं है, कर्म योग का आधार। सबसे प्रसिद्ध श्लोक गीता 2:47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भावार्थ। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जीवन में प्रयोग। मेहनत करो, परिणाम की चिंता मत करो। तनाव का सबसे बड़ा कारण फल की आसक्ति। संतुलित जीवन की शिक्षा। गीता 2:48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थ। समभाव में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब से ऊपर उठना ही योग है। स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य। गीता 2:55। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भावार्थ। जब मनुष्य मन की सभी कामनाओं को त्याग देता है तभी वो स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। आज की दुनिया में इच्छाएं अनंत हैं, शांति सीमित, समाधान इच्छाओं पर नियंत्रण। इंद्रियों का संयम। गीता 2:58। यदा संहरेत चायम कूर्मो अंगानिव सर्वशः। भावार्थ। जिस प्रकार कछुआ अपने अंग समेट लेता है वैसे ही ज्ञानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। पतन का क्रम। गीता 2:62-63। संक्षेप में विषयों पर ध्यान, फिर आसक्ति, फिर काम, फिर क्रोध, फिर मोह, फिर स्मृति भ्रंश, फिर बुद्धिनाश, फिर पतन। ये गीता का मनोविज्ञान है। स्थिर बुद्धि की पहचान। गीता 2:55। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेश विगत स्पृह। भावार्थ। जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता वही स्थिर बुद्धि वाला है। अध्याय 2 का सार। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। शोक अज्ञान है, कर्तव्य सर्वोपरि है। कर्म करो, फल छोड़ो, संतुलन ही योग है। यही अध्याय आगे आने वाले सभी अध्यायों की नींव है। अंतिम प्रभावशाली पंक्तियां। यदि जीवन में आप भ्रम में हैं, भय में हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको गीता के दूसरे अध्याय की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं से मनुष्य बनना शुरू करता है। YouTube CTA। यदि ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे साझा करें, क्योंकि किसी का जीवन एक श्लोक से भी बदल सकता है।